बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मैंने वीरेंद्र सहवाग की स्टेटमेंट को डिबंक किया है कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है, ये वाकया कभी हुआ ही नहीं, तब से जब भी कोई क्रिकेटर स्टेटमेंट देता है या मैं कुछ सुनता हूँ, मैं उसको फैक्ट चेक ज़रूर करता हूँ। तो आज ही मैंने एक रवि शास्त्री की स्टेटमेंट सुनी, जिसमें रवि शास्त्री अपनी बहादुरी, अपने बरवाडों का एक किस्सा सुना रहे थे। तो मैंने कहा चलें इसको भी फैक्ट चेक करके देखते हैं। तो मालूम हुआ कि वो किस्से में बहुत सी ऐसी बातें थीं जो सच के आस-पास भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलें आपसे क्यों ना इस किस्से को शेयर किया जाए और क्या-क्या उसमें ऐसी बातें हैं जो सच नहीं है, वो भी आपको बताई जाए। और दूसरी एंड में मैं आपको मोहिंदर अमरनाथ की एक बहादुरी का किस्सा सुनाऊँगा। आपने प्लीज़ वो भी देखना, उनको भी एक छोटा-सा ट्रिब्यूट देते हैं। चलें पहले रवि शास्त्री की स्टेटमेंट देखते हैं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी और फिर देखेंगे उसमें क्या सच था, क्या सच नहीं। तो किस्सा कुछ यूं है कि 1983 की बात है। इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज, चौथा टेस्ट मैच। मोहिंदर अमरनाथ बैटिंग कर रहे थे और मोहिंदर अमरनाथ को माइकल होल्डिंग की गेंद लगी चेहरे पर, जिससे उनके दो दांत टूट गए, उनका चेहरा काफी जख्मी हो गया और वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। और रवि शास्त्री कहते हैं कि वो बैटिंग करने आए और उन्होंने गार्ड लिया। जब वो गार्ड ले रहे थे तो क्या देखते हैं कि नीचे खून भी पड़ा हुआ है, मोहिंदर अमरनाथ के दो दांत भी पड़े हुए हैं और वो मोहिंदर अमरनाथ के दांत को पाँव से साफ करते हैं, खून को साफ करते हैं और अपना गार्ड लेते हैं। तो जब गार्ड लेकर आगे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि माइकल होल्डिंग जो है वो साइड स्क्रीन से बॉल लेकर हाथ में आ रहे हैं और वो फास्ट बॉल करा रहे हैं और 3 गेंदें उन्होंने कराई हैं और 3 गेंदें जो उनके आस-पास से गुज़र गई हैं और उनको पता ही नहीं चला। और उस वक़्त वो अपने, जिसे कहते हैं ना, अंदर से आवाज़ निकालते हैं और कहते हैं कि रवि शास्त्री, अगर तूने अपना नमक हलाल करना है, अगर तेरे अंदर पावर है, ये टेस्ट क्रिकेट हो रही है, अगर तूने अपने आप को मनवाना है, तो आज तूने यहाँ जमकर खेलना है और तूने बड़ा स्कोर करना है। तो रवि शास्त्री कहते हैं कि मैंने जमकर खेला और मैंने 50 रन्स बनाए। तो पहली बात जो बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि इस पूरी स्टोरी का क्लाइमेक्स था कि रवि शास्त्री ने बड़ी बहादुरी से खेला और 50 रन स्कोर किए। तो हम स्कोर कार्ड से आसानी से चेक कर सकते हैं कि बारबेडोस के अंदर जिस इनिंग्स के अंदर मोहिंदर अमरनाथ को बॉल लगी और उनके दांत टूटे, क्या उस इनिंग्स के अंदर रवि शास्त्री ने उस मैच के अंदर 50 मारी? तो उस इनिंग्स के अंदर रवि शास्त्री ने 50 नहीं मारी, उन्होंने सिर्फ 19 रन स्कोर किए। तो ये बात तो क्लियरली साबित हो जाती है कि जो बात वो कह रहे थे, जो उनका क्लाइमेक्स था कि उन्होंने 50 मारी, वो बात सच नहीं थी। एक और बड़ी बात जो वो इम्प्लाई कर रहे थे, वो इम्प्लीकेशन सच नहीं थी। वो ये था कि जब अमरनाथ को बॉल लगी तो वो बैटिंग करने आए अगले बैट्समैन। मेरे ख्याल वो हमने वो भी फैक्ट चेक कर लिया और वो बात भी सच नहीं थी। पहली बात कि अमरनाथ को माइकल होल्डिंग ने बॉल नहीं मारी थी। एक्चुअल में अमरनाथ को माल्कम मार्शल ने बॉल मारी थी उस मैच के अंदर और जिससे उनके दांत टूटे थे। तो ये बात भी उनकी कि होल्डिंग ने बॉल मारी थी, ये बात भी उनकी गलत साबित हो गई। जब मोहिंदर अमरनाथ रिटायर्ड हर्ट हुए तो रवि शास्त्री बैटिंग करने नहीं आए, बल्कि अगले बैट्समैन दिलीप वेंग सरकार आए थे और दूसरे एंड पर आयुष्मान गेकवुड खेल रहे थे। और जब अगली विकेट गिरी तो उसके बाद भी रवि शास्त्री नहीं आए, अगले बैट्समैन आए यशपाल शर्मा। और जब फिर विकेट गिरी तो तब रवि शास्त्री आए। यानी कि आप रवि शास्त्री ये कह रहे हैं कि 3 बैट्समैन थे और पिच पे दांत पड़े हुए थे और इतनी नजदीक पड़े हुए थे कि जब गार्ड लगाए तो नजर आ रहे थे दांत, कि 3 बैट्समैन ने वो दांत साफ नहीं किए, वो खून साफ नहीं किया। उन्होंने ये जिम्मेदारी रवि शास्त्री पे छोड़ दिया। जब 3 बैट्समैनों के बाद वो आए तो उन्होंने दांत देखे तो उन्होंने उसको साफ किया और उन्होंने दांत पिच से हटाए और उन्होंने खून साफ किया। ये बात भी रवि शास्त्री की हजम नहीं होती। और वो जो इम्प्लीकेशन दे रहे हैं कि मैं उसके बाद बैट करने गया, तो आप साफ फैक्ट्स, स्कोर कार्ड झूठ नहीं बोलता। स्कोर कार्ड से साफ पता चल जाता है कि रवि शास्त्री, मोहिंदर अमरनाथ जब रिटायर हर्ट हुए तो उसके बाद बैट करने नहीं गए थे, बल्कि दूसरे इंडियन प्लेयर्स गए थे। और दूसरी बात, रवि शास्त्री जो माइकल होल्डिंग को बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे कि माइकल होल्डिंग अपने जोबन पे था और बड़ी फास्ट तेज गेंद करा रहा था। अगर आप विजडन क्रिकेट की रिपोर्ट पढ़ लें इस सीरीज के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा माइकल होल्डिंग जो थे अपनी जो
टॉप पीक फॉर्म के उसके आस-पास नहीं थे। 1 साल पहले उनकी नी की सर्जरी हुई थी और वो उसको रिहैब कर रहे थे और वो पूरी सीरीज़ के अंदर अपनी जो टॉप स्पीड के आस-पास भी नज़र नहीं आए और उनके जो साथी जोल गार्डनर थे वो भी काफ़ी थके हुए थे और उनसे भी टॉप स्पीड की बॉलिंग नहीं हो रही थी। इतनी नहीं हो रही थी कि उनको वेस्ट इंडीज़ की टीम ने ड्रॉप कर दिया। इस सीरीज़ के अंदर जो बॉलर अच्छे चल रहे थे वो थे माल्कम मार्शल। इस सीरीज के रियल हीरो थे मोहिंदर अमरनाथ। चलें इसी मैच में उनकी बहादुरी का किस्सा आपको एक सुनाते हैं। जब उनको बॉल लगी और वो अस्पताल गए, उनको टाँके भी लगे, लेकिन वो वापस ड्रेसिंग रूम में आए और वो बैठे नहीं रहे, रिटायर हर्ट नहीं रहे। उन्होंने वापस आए, अपनी जो शर्ट है, जो खून से लथपथ हुई हुई थी, उसको अपने हाथों से धोया और जब इंडिया की 5वीं विकेट गिरी, तो वो दोबारा रवि शास्त्री के साथ बैटिंग करने के लिए अंदर मौजूद थे और उन्होंने दोबारा बैटिंग की। वैसे एक बात उनकी मशहूर है, जो लेजेंड है कि जब वो दोबारा बैटिंग करने के लिए गए और माल्कम होल्डिंग ने उनको बॉल करा रही थी और पहली गेंद माल्कम होल्डिंग ने कराई और उन्होंने हुक मारा उनकी माल्कम होल्डिंग के बाउंसर के ऊपर और छक्का गया। वैसे ये लेजेंड है, ये बात सच नहीं है। इतनी लेजेंड है कि अखबारों में आज आज तक लिखा जाता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। अगर आप उस इनिंग का स्कोर कार्ड देख लें, तो पूरी इनिंग के अंदर मोहिंदर अमरनाथ ने कोई छक्का नहीं मारा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर थे। कभी भी हुक शॉट मारने से डरते नहीं थे। हुक शॉट उनका फ़ेवरेट शॉट था। इस शॉट को मारने के चक्करों में उनको 4-5 दफ़ा सर पर गेंद भी लग चुकी। उनको इमरान खान ने भी गेंद मारी, रिचर्ड हेडली ने भी गेंद मारी, माल्कम मार्शल से 2 दांत तुड़वा बैठे। माइकल होल्डिंग ने भी उनके सर पे गेंद मारी, उनका जिसकी वजह से उनका सर फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन कभी भी वो हुक शॉट से नहीं घबराए, बल्कि उन्होंने अपना स्टांस भी बदला था ताकि वो अपनी जो उनकी पसंदीदा हुक शॉट है उसको मार सके। मैच के अंदर वो प्लेयर ऑफ द मैच थे, इस सीरीज के अंदर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। मेरे ख्याल से रवि शास्त्री ने ये वाकया सुनाकर एक किस्म का शहीद उंगली कटाकर शहीदों में अपना नाम लगवाने वाली बात की है। चलें इस बात चीज से क्या साबित होता है, एक दफा मैं फिर ये बात साबित कर रहा हूं कि जब भी आप किसी बड़े बड़े प्लेयर की या बड़े आदमी की बात सुने तो फौरन उस पर एतबार ना कर लें, फैक्ट चेक ज़रूर कर लें। आजकल तो डेटा इतना सारा मौजूद है, फैक्ट चेक करने में कितनी देर लगती है। फैक्ट चेक ज़रूर करें ताकि आपको ये पता हो कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।